फ्रेंड्स, आसान भाषा में समझते हैं कि कोडिंग क्या होती है। सपोज़ हम लोगों का एक लैंग्वेज होता है, चाहे हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं, स्पेनिश समझते हैं, जर्मन समझते हैं, कोई एक लैंग्वेज हमारा नेटिव लैंग्वेज होता है जिसे हम समझते हैं। सेम एज़ अगर कंप्यूटर को कोई लैंग्वेज समझ में आती है तो उसे सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। मशीन लैंग्वेज सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होता है, जैसा कि अगर आप लोगों ने सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को आइडेंटिफाई कर सकता है, समझ सकता है। बाइनरी नंबर्स में सिर्फ 0 और 1 होते हैं। सो हर एक अल्फ़ाबेट के लिए, हर एक नंबर के लिए, हर एक चीज़ के लिए एक बाइनरी कोड कंप्यूटर में प्री डिफाइंड है जिसे वो अंडरस्टैंड करता है। सपोज़ ए के लिए 01000001 ये कोड है, उसी तरीके से बी का कुछ कोड होगा, सी का कोड होगा, नंबर्स का कोड होगा, हर चीज़ का कोड है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। सो ये इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान 0 और 1 के फॉर्मेट में सारे टास्क और हर चीज़, हर कमांड को लिख सके, इसलिए कोडिंग और प्रोग्रामिंग को बनाया गया है। कंप्यूटर हमारा सुपर इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो कभी भी कोई भी टास्क, कोई भी काम को बिना इनपुट, बिना इंस्ट्रक्शंस के परफॉर्म नहीं कर सकता है। हमेशा हमें एक इनपुट देना होगा, इंस्ट्रक्शंस देना होगा कंप्यूटर को कि उसे करना क्या है, उस अकॉर्डिंग वो काम करके हमें आउटपुट देता है। मैंने आपसे कहा कि मुझे एक पेन दे दो। मैंने अपनी लैंग्वेज में आपसे पेन मांगी और आपको समझ में आ गया तो आपने मुझे पेन दे दी, अगर आपकी भी यही लैंग्वेज है। लेकिन अगर आप ये लैंग्वेज समझ ही नहीं रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैंने आपसे क्या कहा, राइट। कंप्यूटर में अगर हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है, सपोज़ अगर हम कंप्यूटर से बोलते हैं कि मेरे लिए हेलो प्रिंट कर दो या मेरा नाम प्रिंट कर दो, तो उसे हम बोल करके नहीं बता सकते हैं। हमें उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने होंगे जिसे वो परफॉर्म करेगा और हमें आउटपुट देगा, जिसे वो प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। इंस्ट्रक्शंस हम कैसे देंगे कंप्यूटर को, वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, हम कोडिंग करेंगे। उसकी कोडिंग हम कैसे करेंगे? कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी है, C++ है, C# है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पाइथन। इस तरीके से कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। जिसने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पढ़ाई की है उसमें वो कोडिंग करता है। सपोज़ अगर आपने जावा की पढ़ाई की है तो आप जावा में कोडिंग करेंगे। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है। सपोज़ कंपाइलर क्या काम करता है कि हमारे कोड को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को वो चेक करता है कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है, उसमें कोई गलती तो हमने नहीं की है। फिर वो हमारे, अगर हमने कोई भी गलती, कोई मिस्टेक उस प्रोग्राम में नहीं है, तो वो हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ के, प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट दे देता है। जैसे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, ग्रामर होती है। अगर समझिए सेंटेंस आपका इंग्लिश में कंप्लीट हो रहा है तो हम कहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, पैराग्राफ कंप्लीट हो रहा है तो हमें नेक्स्ट लाइन से लिखना है। ये सब चीज़ें हम इंग्लिश लैंग्वेज में फॉलो करते हैं। उसी तरीके से हम कोडिंग में भी कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं कि कौन से वर्ड को हमें कैपिटल लिखना है, कौन से वर्ड को हमें स्मॉल लिखना है, कौन से वर्ड को हम दोबारा सेम नेम को नहीं यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं, और उसका यूज़ करते हुए हमें प्रोग्राम को लिखना होता है। कहाँ पे हमें सेमीकोलन लगाना है, कहाँ पे हमें मेथड्स को क्लोज करना है, कहाँ पे हमें मेथड्स को नहीं क्लोज करना है, कहाँ पे हमें ब्रेसेस लगाने हैं। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको वो सारे सिंटेक्स को समझना होगा, उसी तरीके से आपको कोडिंग करनी होगी। एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करता है, चाहे सी में करे, C++ में करे, जावा में करे, C# में करे, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम को, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को, जो हमारे सिंटेक्स को चेक करता है। जैसे ही हम अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, अगर उसमें कोई भी मिस्टेक होगी, कोई भी गलती होगी, तो कंपाइलर हमें तुरंत एरर दे देगा और हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। कंपाइलर होता है जो हमारे प्रोग्राम्स को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और क्या हमको आउटपुट देना है। इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट फॉर्म में, IPO प्रोसेस में।
हम कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट डिस्प्ले रिजल्ट कर देता है। अगर हमें हेलो प्रिंट करना है तो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेलो का प्रोग्राम लिखेंगे और फिर उसे कंपाइल करके रन करेंगे, और अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो हमारा आउटपुट हेलो आ जाएगा, कंप्यूटर हमें प्रिंट करके हेलो दे देगा। अब आप कहेंगे कि हम सारे प्रोग्राम में हेलो क्यों प्रिंट करते हैं, हेलो प्रिंट करके क्या होने वाला है। जैसे हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स को सीखना होता है, ABCD, फिर हम वर्ड सेंटेंस वगैरह सीखते हैं। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम हेलो वर्ड प्रिंट करने से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हेलो का प्रोग्राम सबसे सिंपल प्रोग्राम होता है। कोई भी चीज़ में अगर हम कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं कोई भी वैल्यू को, कोई भी नाम को या कुछ भी, अगर हम सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं तो वो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग सीखने का कुछ भी प्रिंट कराने से करते हैं। वो आप हेलो प्रिंट करा लीजिए, अपना नाम प्रिंट करा लीजिए या कुछ भी। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम कंप्यूटर से ऐसा क्या काम करवाते हैं, या कंप्यूटर को हम ऐसा क्या इंस्ट्रक्शंस दें जो वो हमें कुछ परफॉर्म करके, कुछ टास्क परफॉर्म करके दे या देता है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड से नहीं हैं या नए हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं या हम कंप्यूटर की फील्ड में जाते हैं तो हमें समझ में स्टार्टिंग में नहीं आता है कि ये हमें प्रिंट कराने से हमको क्या मतलब फ़ायदा होगा, हेलो वर्ड हमें क्यों प्रिंट करना है, या हमें कोई चीज़ प्रिंट ही क्यों करना है कंप्यूटर में, इससे क्या चीज़ हमें प्रोग्राम लिखने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, या हम इससे क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी आप कंप्यूटर में, मोबाइल में देखते हैं, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स वगैरह, ये सारे कोडिंग पे बेस होते हैं। सारी चीज़ों में बैकएंड में आपकी कोडिंग हो रखी होती है। चाहे आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई वेबसाइट वगैरह ओपन कर रहे हैं, वो हर चीज़ एक कोडिंग पे बेस होता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी आप देख रहे हैं, नोटपैड से लेकर कैलकुलेटर तक, सब चीज़ की कोडिंग हो रखी है, इसलिए वो वैसे वर्क करता है। अब ऐप्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी बेसिक हम ये समझते हैं कि हम कोडिंग करते क्यों हैं। सपोज़ अगर हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, तो स्कूल के मैनेजमेंट में सिस्टम में हम क्या बना सकते हैं। स्कूल के मैनेजमेंट में हमको अटेंडेंस लेनी होती है, हमें बच्चों की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, हम उनके फैमिली की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं, उनकी फ़ीस डिटेल एंटर कर सकते हैं, प्लस और जो भी उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन रखना है वो हम स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। प्लस हम टीचर्स की डिटेल एंटर कर सकते हैं, डे वाइज, डेट वाइज। तो पहले स्कूल्स में बहुत सारे रजिस्टर्स होते थे। क्लास का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था जिसमें हम बच्चों की अटेंडेंस लगाते थे, कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है। फिर हमें अगर उसे वीकली कैलकुलेट करना है या हमें उसे मंथली उसका परसेंटेज निकालना है, ईयरली, कि कौन बच्चा कितने दिन एब्सेंट था, वो हमें मैनुअली करना पड़ता था। प्लस उसकी फ़ीस डिटेल की अगर रजिस्टर है तो वो हमें चेक करना रहता था हर महीने की। और अगर उसके बारे में कोई भी फ़ोन नंबर या कोई भी डिटेल अगर हमें निकालनी है तो वो उसके लिए हमें रजिस्टर ढूंढना पड़ता था, या जहाँ भी लिखा जा रहा है वो आपके, वो हमें मैनुअली करना पड़ता था। अब हम आज के ज़माने में हर चीज़ ऑटोमेटिक चाहते हैं, हर चीज़ एक बटन के क्लिक पे चाहते हैं। हम लोग अगर कंप्यूटर पे शिफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं, ये सब मैनेज करने के लिए स्कूल में कई सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती थी कि कोई कैलकुलेट कर रहा है, फ़ीस कैलकुलेट कर रहा है, कोई अकाउंट्स कैलकुलेट कर रहा है। अब हम सब कुछ कंप्यूटर से कर सकते हैं। सपोज़ हमने एक स्कूल के लिए अगर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर बना दिया या वेबसाइट बना दी, एप्लीकेशन बना दिया, तो उसमें ऑटोमेटिक हम हर चीज़ कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमें कोडिंग ही करनी होगी, हमें प्रोग्रामिंग ही करनी होगी, और वो प्रोग्राम हम लिखेंगे किसी लैंग्वेज में, और उसको वो लैंग्वेज कंपाइल करेगा, रन करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, और वो सारे टास्क हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करके हमको आउटपुट देगा। सपोज़ अगर हम
फ़ीस डिटेल किसी बच्चे की एंटर कर रहे हैं तो हम मंथली उसको एंटर करते रहेंगे। उसमें अगर हम एक सर्च बॉक्स लगा देंगे तो आसानी से उसका नाम लिखेंगे और तुरंत उसकी जिस मंथ की हमें रिपोर्ट चाहिए वो हमारे सामने होगा। उसके लिए हमें सिर्फ एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। उसके लिए हमें ढेर सारे हर महीने के रजिस्टर्स को पलटने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस तरीके से कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को आसान कर चुका है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी फीचर्स होंगे, उन सब की हमको कोडिंग करनी पड़ेगी बैकएंड में। उन सब की हमको कोडिंग करके उसको एक एप्लीकेशन को रेडी करना होगा और वो एप्लीकेशन हमारा परफॉर्म करेगा टास्क। कोडिंग से एक हमने ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया है जिससे अब हमें इतने सारी रजिस्टर मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहे स्कूल में बैठे हों या फिर हम किसी दूसरे शहर में हो या दूसरे देश में हो, कहीं से भी हम अपनी स्कूल की कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं और हमें कुछ भी कैरी नहीं करना होगा। अगर हम अपना लैपटॉप, कंप्यूटर भी नहीं लेकर के जा रहे हैं और आपकी वेबसाइट लॉन्च्ड है, पब्लिश्ड है ऑनलाइन, तो आप कहीं से भी किसी भी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को ओपन करके सारी डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं। सो ये है कंप्यूटर का फ़ायदा और ये होती है कोडिंग से हमें क्या बेनिफिट होता है। इस तरीके से हम कंप्यूटर से छोटे से छोटा टास्क प्लस बड़े से बड़ा टास्क कर सकते हैं और जितना ज़्यादा आप टैलेंटेड होंगे उतने अच्छे आप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर दे पाएंगे हमारी आईटी फील्ड को। आई होप कि कोडिंग क्या होती है और कोडिंग हम क्यों करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप आईटी फील्ड से हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप नॉन आईटी फील्ड से हैं, आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि कोडिंग क्या होती है और कोडिंग हम क्यों करते हैं। इस चैनल पे आपको एकदम इजी लैंग्वेज में हर चीज़ समझाया जाएगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चाहे आप आईटी फील्ड से हैं या फिर आप आईटी फील्ड से नहीं हैं, अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके कंप्यूटर नॉलेज अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से समझ में आया है कि कोडिंग क्या होती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।